वो कही कहते संत सुनो भाई सदी लगे सो टंकारो और मैं ताई गुरु शरण में सहज मिलो किनारो। तो नीति की शरण में कोई आ जाएगो तो बिल्कुल किनारों मिले पड़े पर यहाँ पे आवो कठिन है, यहाँ पे टिकबो कठिन है। इसमें कोई टिक जाएगा तो सारी समस्याएं समाप्त तुरंत ही, बिल्कुल कोई परेशानी को नहीं आ जाएगा। आपको जीवन में किसी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ सकता है, लेकिन गुरु शरण में आवो ही कठिन है। पहली बात तो आवो कठिन है, आगो तो सुनवो कठिन है, सुन लियो तो मान वो कठिन है, मान लियो तो वापस चलवो और कठिन है। और नहीं यहाँ पे साहब वो यदि श्री कृष्ण ने कही नंद यशोदा से काली देव में कूदो नहीं, तुम तो कूद पड़ो, गारंटी मेरी मरने कूदनो, तुम तो आंख भीतर कूद पड़ो, और नहीं बाहर मोप को इलाज नहीं है। तो महाराज ने कही मेरी शरण में जो आ गया कि जे जागी शरण गयो ताके ताकू लाज, उल्टे जल मछली चले बहे जाकर राज। मछली पानी की शरण लेती है, उल्टी धार चली जाती है, सुल्टी धार जाती है, उल्टी जाती है, चारों दिशा में जा सकती है, लेकिन पानी से बाहर निकाल देने पर मर जाती है। उसने शरण ही उसकी ले रखी है। तो ऐसे हम गुरु की शरण में पहुंच जाएंगे तो हमारा धनी तैयार है। हमें वो धनी हम भीतर बैठे हो, लेकिन हम आगे पहुंच ही कौन पा रहे, हम तो बाहर भटक रहे हैं। अभी से भीतर आएंगे जब मिलेगा भीतर भय से तिर, बाहर भय है, भीतर कोई भय नहीं है। हम जंगल में डरते हैं, घर में कोई डर कौन, अकेले यार खट सो जाए खाट में, और जंगल में कहते कौन जाए नड़ीन माई, तो बाहर डरे और घर में कोई डर नहीं है। तो शरीर घर है और संसार ये बाहरी रूप है, सब बाहर जा रहे हैं तो वहां डर मिटने वाला नहीं है। ढोंग पाखंड में जा रहे, कोई चाहे मंदिरों में जाओ, कोई तीर्थ के नाम से जाओ, कोई कहीं जाओ, वहां कुछ नहीं रखा, नहीं सारा खेल यहाँ में। और कबीरदास ने खूब बताया, या घट भीतर चंदा सूरज, या घट भीतर राम और लक्ष्मण, और या घट भीतर 3 लोग 14 भवन, सब यही बता दिए पूरे। या घट के अंदर सब कुछ है, लेकिन घटना घटवे को बात हुई, घटवे में घटनो पड़ेगा, बढ़वे को नहीं, बड़ो बूढ़ो, बड़ो बूढ़ो। और घट में आगो, घटे को जब घट में आगो, और घट में आने पर कही गए सूरदास था, सूरदास को जो ज्ञान हुआ तो उसमें लिख रखा किताबों में, कुएं में कूद पड़ा, तो कुआं में अंदर से डूब गया, तो उसको भगवान मिले अंदर, अंदर से भगवान मिले। तो भगवान मिलते उसने क्या किया, अपनी दोनों आंखें फोड़ दी। अब कौन से घट में गयो, या कुआं में गयो, हृदय रूपी कुआं के अंदर जब प्रवेश किया तो इसके अंदर पहुंचते ही उसको अंदर भगवान के दर्शन हुए, तो उसकी बाहर की दृष्टि अपना आप खत्म हो गई। ये नहीं आंखों को सचमुच फोड़ दिया उसने, नहीं, दृष्टि को फोड़ लिया, संसार माई की दृष्टि खत्म हो गई उसकी, और उसकी दृष्टि केवल गुरु के प्रति हो गई। तो ये हमारी बाहर की दृष्टि जो बनी हुई है ना, हम डोलते हैं कि कैला देवी के जाएंगे तो वहां मिलेगो, मदन मोहन के जाएंगे तो वहां मिलेगो, मेहंदीपुर के जाएंगे तो वहां मिलेगो, गोवर्धन के जाएंगे तो वहां मिलेगो, नहीं कहीं कौन मिले। कि अंत में खंड ढूंढे बंदे मेरो संतन विश्राम, नहीं मंदिर में, नहीं मस्जिद में, नहीं काशी कैलाश, अंत में खंड ढूंढे बंदे मेरो संतन में विश्राम। कच्ची नहीं, न जप में है, न तप में है, न व्रत में है, न मंदिर में है, न मस्जिद में है, न पाठ में, न पूजा में, न गीता में, न जूता में, कच्ची को ये तो मिलेगा तो गुरु के शब्द मिलेगा साहब। तो गुरु के शब्द में जब आदमी मिल जाएगा तो इसी के अंदर वो चीज प्रकट हो जाएगी, कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हनुमान जी में बहुत शक्ति थी, लेकिन उसको पता नहीं था, राम ने उसको ज्ञान करवाया तो 7 समंदर पार कर गया। और बाली सुग्रीव के संग रहने कोई पता कौन शक्ति को, लेकिन राम ने पहचान करवाई उसकी। तो राम गुरु थे, हमारे अंदर क्या शक्ति है उसकी पहचान हमको नहीं हो पा रही अभी से, इसलिए हमको भटकना पड़ रहा है। जिस दिन हमको ज्ञान हो जाएगा सारी भटकना उस दिन खत्म हो जाएगी। वो कहते हैं बच्चा कब तक पढ़ाई करता है, जब तक नौकरी लगती है, जब नौकरी लग जाती है पढ़ाई करना बंद कर देता है। तो वही चक्कर हमारे पड़ रहा है, जब हमको ज्ञान हो जाएगा तो हमारी भटकना खत्म हो जाएगी। मन सो सतगुरु में भावे मेरे आवागमन मिटावे, आवागमन जब मिटेगी जब सतगुरु भागो। अब सतगुरु भाई को रही हो, खुद ही कुन भारो, अभी खुद को खुद ही कुन भारो, सतगुरु तो बहुत पीछे भागो। मंडी भाव होगा तो माल गले पहुंच जाएगा, भाव होगा तो खेती बाड़ी अच्छी होगी, भाव जब भी खाएगो, भाव जब भी भाई है, बिना भाव ने भाई ने मंडी में माल की कीमत, ये सब भाव का खेल है। भरत भावे प्रबल बिलक उठे मुनिनाथ, हन लाभ जीवन मरण तो जसब जसपदी हाथ। भरत भावे प्रबल, भाव बहुत प्रबल है, भाव में बल होता है भाई। भाव में वो शक्ति होती है कि कैसे भूलो भगत भगवान, भगत भगवान, भगत ही भगवान है, यानी भाव की जो गति है। अब आप भगवान ने क्या माने, नहीं महाराज नहीं, भगत है जी भगवान है। कैसे भूलो भगत ही भगवान,
फंसे और झूठे झंझट में। लेकिन अब भगत कौन है? ये तो भुगत रहे हैं सब। आपन ने भुगत वाले से भगत कह दी। वे तो भुगत रहे हैं, कोई तो रोटी कौन खाया, कोई बोला कौन है। एक बार हम कैमरा चले गए मास्टर के पास में, रणली थे, तो के साहब बात आप किया हुआ पार्टी देंगे आप मास्टर जी को, वो ट्रांसफर हुआ है तो पार्टी के लिए बोला, आप जाओ आप। अब मैं उसके घर गया, घर वाली से पूछी मैंने कि अरे देवी वो गुरु जी कहाँ गए? ए बढ़ दो, भी खाऊं। अरे मटाई मेरी खूब उदेगी, वो छोटी देगी मेरी पानी कर लो बटा को। गाड़ी काट बोली साहब गाड़ी दी बस सेवक। अब मुझे पता नहीं क्या कंडीशन में। अरे भाई मेरे बता दे, मैं तो महाराणी जी से आया हूँ मास्टर हूँ। ए बढ़ तो होगा तू गए हो कुआं फुआन में पड़े होगे थे। मैंने पूछ गई मेरे यार श्यामलाल जी खाए क्या? वो इधर कुआं पे नहा गए, कोई नहीं खाई। अब मैं कहा तू मंदिर है कैमरा बहुत तगड़ो, वो मटम हम भीतर अंडरग्राउंड है जब बैठे हो। अब मैंने कह भजन पाठ कर रहा हो कुछ भीतर। मैंने मार साहब को निकले, अरे बाबा सोरो भाई बाहर गटान नाड़ो। अब मैंने की बाबा खा गए, वो भक्ति कर रहा है भगवान की, कोई बात नहीं करन दे। अब वो आधी घंटा हो गया बड़ा झगड़ा कर मामा से। अरे मास्टर मेरे भगवान तो बैठे मैं साढ़े 2 कौन पीस कर रहा हूँ, भक्ति है। मैंने नहीं साहब वो का गुस्सा, मैं सांस में भगवान बैठे जैसे तू बोल कर और पत्थर के आगे बेशरम खाई को। बाबा जी एकदम ठाड़ो हो, ये क्या बोला? क्या बोला क्या मैंने? भगवान पत्थर में का आदमी में किसमें रहता है भगवान मुझे बताओ बाबा। मैंने की इंसान के अंदर रहता है, मैं उसको बनाने आया हूं, मेरी गरज क्या पड़ रही है मस्त में रहने से। तो साला मुझसे बात नहीं कर रहा, वो पत्थर के आगे बैठे जब बोला कौन सट लगा वो बाबा बोल दे बंदो कहते। मैं तेजी में बोले को हाँ सचमुच को भगवान आधे घंटे से इंतजार कर रहा है साले का, जिससे जो बात नहीं करना चाहता और जो बात कर जिका बैठे जब निकले मैं कहा आधे घंटा से दो बड़ा साहब मेरी तो आदत पड़ गई डेली जाऊंगा तो डेली जा सर को बात करे तो उसे बात करो जैसे तू बात कौन करे और कौन बात करे जैसे बात करता है बड़ा चोरी से। वही डोले रोटी कौन खाए जो रोटी खोप चाहे और खाए जो खोप कौन चाहे। मंदिर में भगवान ने 150 लगा बड़ा झूठ में डबा के और खाव लग पड़े तो घर में बड़ो बूढ़ो खाया जो रावड़ी फावड़ी चला काम अब वो दागती बटा बड़ो बूढ़ा आदमी कहते दूध अदा होना चाहिए भाई मुंह तो हे का पहलवानी कराओ और मैं बंदर पेट से का पहलवानी कराओ ख्वासा मार है वो तो पहलवानी करेगो ये तो कुछ कराओ तो हाल थिएटर रखेगो कुछ और करेगो वो क्या करेगो उसकी बात है साहब ये तो थोड़ी पहचान नहीं है। हमने कि यार तू कम से कम दिमाग लगा कहाँ देख रहा है। मैं तू मुझे बताया ना मैंने बात की बाबा से बाबा तू वजह मैं गलत कर रहा हूँ क्या? कहाँ मिलेगा भगवान? क्या है भगवान में की? किसने बनाया है उसको? अपन ने बना के तैयार किया मंदिर को, अपन ने मूर्ति स्थापित की है इसमें, इसके अंदर वो शक्ति है लेकिन इसकी पहचान नहीं कर पा रहा है। मैं इसके घर पे गया, यहां इसको ढूंढता हुआ आया हूं, इसके पीछे पीछे चल रहा हूं और ये हमसे बात नहीं करता रहा, हम आवाज लगा रहे हैं, इसके द्वार पे आए न जाने किस भेष में मिल जाए भगवान। अर्जुन और कृष्ण गए थे राजा मूर्धज के पास में, नहीं तू खाना खाओगे, खाना जब खाएंगे पहले सिंह को खाना कराना पड़े, हमारे शेर को भोजन कराया शर्त है हमारी, हमारा शेर भोजन करेगा तो हम भोजन करेंगे और शेर भोजन किया तुम पति पत्नी अपने बच्चे को काट के खिलाओ उसको। तो राजा मूर्धज ने उसकी शर्त पूरी करी, आज हमारी छोटी शर्त पूरी कर दो। हमने कही हो सके हुई हो तो ये भी तो वही हो सकता है, ये तो बच्चा तुम कटवा रहे हो, ये कुरीति ने बंटवा रहे हो, कुरीतियों को मिटाने की बात है। और हमने कह दिया बिल्कुल इस कुरीतियों को मिटा के घर पर बुला के खाना खिला देगा ना तो उसका कोई भी काम रह जाता हमारी गारंटी है, लेकिन तो क्षमता हो खिलाने की किसी में, इतना त्याग होना चाहिए भाई। वही बात है आज भी जो कि त्यों, लेकिन पहचान नहीं है साहब इसकी, वो पुराने पड़ जाते हैं। राजेश पायलट मर गया, नेता था, गुजरन ने भाई मूर्ति बना दी, धीरे धीरे भाग मंदिर बना देंगे और कोई दिन खेदेंगे गुजरन भगवान अवतार हो, पहले कोई अवतार का धूड़ को सिंपल आदमी मेरे को भाई मूर्ति लगा दी भगवान बन को। तो ये हमारे हिंदुस्तान की परंपरा है। हम लेकिन विष्णु भगवान ने जालंधर एक राक्षस था, उसकी घरवाली बंदा सती थी जिसकी इज्जत लूटी दिन में, उसके साथ बदतमीजी करी और जो भगवान है तो वो भगवान बना दियो भाई। इतिहास करा है इस चीज को, ग्रंथों में लिखा हुआ है, सबने बदतमीजी की है और ब्याज पुराने हो गए ना, जो भगवान बन गए तो पुराने तो वो कहीं ना कहीं बड़े आदमी ने पैद दियो ब्याज सही है, कोई गरीब ने पैद दियो छिड़ दियो बेटा, गरीब पास तो छिड़ दियो और बड़ा फादर ब्याज सही है तो वही बात है। वो राजा महाराजा थे कोई जमाने में, तो बंदे कोई गलत कर्म करे तो वे तो नहीं कोई दिक्कत नहीं है, वो आसाराम की यही तो आ रही है
वो तो भगवान है ना, वो तो करेगा, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे भगवान के सब गलती माफ है। और एरो गैरो कर देता तब फांसी चढ़ा देते। और बाबू जेल तक मतलब सजा तक को मिल रही तो वैसे ही कस्टडी में रख रखे। तो वही चक्कर पड़ रहा है ना, कानून भी डरता है, कानून में चोर बैठे हुए ऊपर। कानून सही है लेकिन कानून के रखवाले चोर हैं, मुलायजा करते हैं। नीति कोई मुलायजा नहीं होता है।